अब नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे कि डे इन योर लाइफ, राइट? आई मीन इन बाजार विले ऑफ, मतलब वी आर द ऑफिशियल वेंडर्स फॉर गूगल इंडिया और मोर देन 20+ मशीन्स। अच्छा, और ऑल इन भोपाल? यस, ऑल एट दिस सिंगल प्लेस, यहाँ पे इस ऑफिस में? यस। एंड डज दिस सेटिस्फाई योर इकिगाई? पैलेट बाहर आते हैं, यहाँ पर एक टी-शर्ट लगाते हैं अपन, ठीक है। मेरा चैनल है भोपाली.in। ऐसा है कि मैं वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये मालूम चले कि हर एक बिजनेसेस के पास पीछे या फिर हर एक जॉब के पीछे क्या है। जनरिक जॉब तो सब पब्लिक को मालूम है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, IAS है, लेकिन बहुत सारे जॉब्स और बहुत सारे बिजनेसेस हैं ऐसे हैं जैसे कि आपका है बाजार विले। लोगों को मालूम नहीं है कि एक्चुअली में क्या व्हाट इट टेक्स टू रन दैट शो, राइट? तो इसके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशनल गैप फिल करने के लिए ये कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि अपन लोग एक दूसरे से बात करें, कैजुअल टॉक्स इट विल बी, एंड वी विल जस्ट कम टू नो दैट हाउ एक्चुअली व्हाट इट टेक्स टू बी। एंड किसी को अगर ये करना है, कोई भी यंगस्टर्स या फिर कोई भी बुजुर्ग टाइप भी तो व्हाट इट टेक्स, राइट? तो इफ़ यू कैन जस्ट स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। माय नेम इज़ संतोष केवलानी और ऑल्सो नोन एज कंटाप डिज़ाइनर से लोग मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं। एंड मैं भोपाल से ही बिलोंग करता हूँ एंड बाय बर्थ आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है भोपाल से। एंड फर्स्टली इनिशियली तो मतलब आई डिडंट थॉट ऑफ सम बिजनेस, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड वाज मतलब जॉब बेस्ड, तो सब लोग मतलब मेरा भी यही था कि मेरे को जॉब ही करनी है। एंड TCS मैंने ज्वाइन किया था फॉर लाइक 1.5 ईयर्स मैंने TCS में जॉब करी थी। बट कॉलेज के टाइम पर ही मतलब हम लोगों ने अपना ही बिज़नेस स्टार्ट किया था। मेजर मतलब हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी थी जब हम लोग कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे थे, और तब हम लोगों ने यही चीज़ गैप मतलब बहुत ज़्यादा नोट किया कि भाई टी-शर्ट्स का और अच्छी हुडीज़ मतलब अच्छी मर्चेंडाइजिंग का कोई भी मतलब इंडिया में बहुत अच्छे कोई वेंडर्स नहीं थे जो मतलब आपको एक बहुत जल्दी टाइम पर मतलब आपको 2 से 3 दिन में आपको कोई करके दे दे। तो वही एक मेजर मतलब पुश था जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे करके हम लोगों ने पहले मतलब धीरे धीरे कॉलेज में ही अपने ही कॉलेज में सप्लाई करना चालू किया, फिर दूसरे कॉलेजेस में हम लोगों ने सप्लाई करना चालू किया। एंड ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने अपना बिजनेस ग्रो कर दिया। उसके बाद बट वही था कि एक फैमिली प्रेशर था कि जॉब जाना है। तो चला गया था मैं और मेरे 2 पार्टनर्स हैं, हर्ष सुराना एंड हितार्थ श्रीवास्तव। एंड उन्होंने मतलब यहाँ पर खड़े रहकर उन्होंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। और फिर वहाँ पर भी मतलब व्हेन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट लाइफ, जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार दिस इज़ नॉट मी, फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और फिर मैं वापस भोपाल आ गया था। एंड इन 2017 मतलब वहाँ गया था, मैं अहमदाबाद में था मैं पोस्टेड। एंड 2018 के 19 में मतलब मैं वापस आ गया था। उसके बाद से वी हैव स्टार्टेड कंप्लीट बाजार विले, मतलब उसको हमने बहुत ही अच्छे से पोस्ट स्टार्ट किया। 2018 से चालू हुआ है ये? हाँ, फुल फ्लेज। यस। और अभी कितने साल हो गए? 3 साल? 4-5 साल हो गए। हाँ, ओके। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में आप ये बताइए कि आई मीन आपका मतलब रोल क्या है इस कंपनी में, और कंपनी का नाम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो कि कंपनी का नाम इज़ बाजार विले। एंड रोल मेरा मैं आपको बता देता हूँ कि इनिशियली जब मैं TCS में था तो वहाँ पर मैं रात में बैठता था एंड मैं डिज़ाइनिंग करता था। और कॉलेज के टाइम से ही मतलब आई वाज इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग, मतलब डिज़ाइनिंग इन द सेंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यस, मतलब नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब क्रिएटिविटी लेवल पे जितने भी प्रोफेशंस हो सकते थे। TCS में रोल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग? नहीं, मैं बाजार विले के लिए करता था TCS में बैठ के ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वहाँ का काम मैं नहीं करता था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मतलब आई यूज टू सेटअप वेबएक्स पे, सिस्को के वेबएक्स का एक सर्वर था, वहाँ पर मैं रिमोट लॉगिन करके और यहाँ का काम कर रहा था और वहाँ का भी पैरेलली काम कर रहा था, दोनों साथ में काम कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो मतलब इनिशियली से ही जब मैं कॉलेज में ही था तो कॉलेज में मैंने बहुत सारे कॉलेज की डिज़ाइनिंग करी थी और वहीं से ही मतलब मैंने डिज़ाइनिंग कोई मेरा फोटे नहीं था, मतलब मुझे आता नहीं था कुछ, बट करके 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 मैंने सीखता गया वो डिज़ाइनिंग। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मतलब इसमें स्कोप भी है और मेरा हाथ भी अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि आई वॉज अ क्रिएटिव पर्सन फ्रॉम बाय बर्थ। सो
ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैं लीड करता हूँ बाजार विले में, पूरा जितना भी क्रिएटिव पार्ट है, आई एम द क्रिएटिव हेड एंड को फाउंडर ऑफ बाजार विले। जितना भी मतलब क्रिएटिव का पार्ट है, आई हैंडल दैट पार्ट। और जो 2 पार्टनर्स हैं उनका क्या रोल है? हर्ष सुराना जो है वो पूरा सेल्स और ऑपरेशंस देखते हैं, एंड हिताज श्रीवास्तव हैंडल्स कंप्लीट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। हम तीनों मिलके करते हैं क्योंकि वी वर गुड एट, बेचने में बहुत अच्छे थे हम लोग। ओके मतलब हम लोग मानते हैं अपने आप को बेचने में अच्छा, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, हिताज श्रीवास्तव इज लाला और हर्ष इज बनिया, तो हम तीनों मतलब इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर 3 people। दिस इज नॉट कंट्रोवर्शियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू गेट इनटू दैट बिजनेस, मतलब हाउ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट डू यू नीड टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं एज ए पार्ट ऑफ दिस कि व्हाट डू यू नीड टू गेट and who can get into this business, and what is the complete business cycle. I mean that'll be a more elaborate questions, लेकिन हाँ कि first question is what do you need and how to get into, who can get कोई भी स्टार्ट कर सकता है, लाइक यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इफ़ यू हैव सम थॉट्स कि यार जो टी शर्ट्स पे आ सकते हैं या हुडीज़ पे आ सकते हैं, कैप्स पे आ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे, नॉर्मल सिपर बॉटल पे ही अगर आप पानी पी रहे हो एंड यू हैव अ थॉट कि भाई कुछ अच्छा सा आ सकता है, ठीक है, सो एनी वन कैन गेट। टुडे स्टार्टिंग अ टी शर्ट बिजनेस इज़ वेरी ईजी, सिंस वी आर नॉट ओनली इन टू आर ओन ब्रांड, हम लोग अपने खुद के ब्रांड से भी नहीं बेच रहे हैं, बट वी आर करंटली सप्लाइंग टू मोर देन 20+ ब्रांड्स। हम लोगों ने 20+ ब्रांड्स, बहुत सारे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और जो बहुत सारे लोग जिनको स्टार्ट करना था उनके साथ हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया एंड वी आर सप्लाइंग टू देम। सो इट्स वेरी ईजी, मतलब इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू स्टार्ट। यू जस्ट नीड टू नो कि आपको बेचना किसको है, यू नीड टू गेट द नीश ऑडियंस कि आपको किस इंसान को बेचना है, कौन से टारगेट ऑडियंस आपका कौन सा है, और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या प्राइस सेगमेंट पर आपको बेचना है। क्योंकि यू कैनॉट लाइक डिसाइड कि आप एक 500 रुपये की जो आपको टी शर्ट पड़ रही है वो आप 600 रुपये में बेच दो, दिस कैन नॉट हैपन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आपको टी शर्ट 500 रुपये की पड़ रही है, मतलब वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है, तो उसको आपको बेचना 1000 रुपये, तो उसका टारगेट ऑडियंस विल नॉट बी द मीडियम क्लास फैमिलीज, मतलब वो एक टारगेट ऑडियंस हो जाएगा जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट सेगमेंट है। तो स्टार्ट करने के लिए आई गेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, और स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए बहुत मिनिमल चीज़ें हैं। यू जस्ट नीड टू नो कि आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, आजकल बहुत आसान है शॉपिफाई और वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करनी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको मार्केटिंग थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे करना है, एंड यू जस्ट नीड द प्रोडक्ट, आपको डिज़ाइंस बनाने एंड स्टार्ट मार्केटिंग एंड गेटिंग सेल्स। सो आई मीन व्हाइल यू आर सेइंग दैट दिस इज इजी, तो अभी आप ये बताइए कि एक्चुअली ये पूरा बिजनेस मतलब रन कैसे करता है, जैसे कि इनपुट क्या है, कहाँ से इनपुट आता है और कहाँ का आउटपुट जाता है, और उसके लिए क्या क्या, मतलब देयर आर वेरियस डिफरेंट स्ट्रीम्स राइट, लेकिन जैसे कि आप टी शर्ट का प्रोडक्शन खुद तो नहीं करते, एंड ऑफ डे आई मीन you put a graphic over it and you beautify it and then sell any kind of product, not only t-shirt I'm talking about कि हाँ bottles हैं या फिर जो भी products हैं, cups हैं and whatever, तो वैसे मतलब your business is connected to different businesses right, तो क्या businesses से input लेते हैं और वो कैसे होता है, मतलब पूरा complete business cycle। So starting from कि how, मतलब I'll just explain by कि how a t-shirt is made, उसमें आपको एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल पता चल जाएगा। टी शर्ट की रॉ सोर्सिंग होती है पहले तो कपड़े की, ठीक है, एंड वी आर नॉट गेटिंग इनटू डीप कि मतलब हम उसमें और डीप में नहीं जा रहे कि टी शर्ट का कपड़ा कैसे बनता है। तो इनिशियली हम लोग सोर्स करते हैं कपड़ा मल्टीपल लोकेशन से, डिपेंड करता है कि कपड़ा कहाँ पर अच्छा मिल रहा है हम लोग को। इफ़ हम लोग को त्रिपुर में कपड़ा अच्छा मिल रहा है तो हम लोग वहाँ से सोर्स करते हैं, अगर हम लोग को मुंबई में कपड़ा अच्छा मिल रहा है तो हम वहाँ से सोर्स करते हैं, डिपेंड्स कहाँ पर अच्छा कपड़ा मिल रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अप टू आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कपड़ा नहीं मिलता है तो वी डू नॉट प्रिक्योर फ्रॉम दैट लोकेशन। उसके बाद हम उस कपड़े को उठाते हैं, ठीक है। हम लोग के मल्टीपल लोकेशंस पे बहुत अलग अलग वेंडर्स हैं जो स्टिचिंग करके हम लोग को दे देते हैं, हम लोग के खुद के पैटर्न्स पे। तो वो स्टिचिंग होने के बाद हम लोग अपनी टी शर्ट्स जो है वो यहाँ पर हम लोग के वेयर हाउस में इन स्टॉक रखते हैं, एंड देन वी गो फॉर प्रिंटिंग। अगर डिपेंड करता है कि ऑर्डर हम लोग के पास अगर बल्क ऑर्डर्स हैं फॉर कॉर्पोरेट्स, जैसे कि हम लोग के पास गूगल इंडिया, हम लोग का एक मतलब वी आर द ऑफिशियल वेंडर्स फॉर गूगल इंडिया, और मल्टीपल अगर हम लोग के पास क्लाइंट्स रहते हैं, ठीक है, IIFM है, IIIT हैदराबाद है, और भी बहुत सारे लोकेशंस पे हम लोग के मतलब जो भी क्लाइंट्स रहते हैं उनको अगर बल्क में चाहिए तो वी गो फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग।
स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा सोल्यूशन होता है, प्रिंटिंग टाइप होता है जहाँ पर उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है वो कम रहता है, एंड प्रिंटिंग टेक्निक उससे मतलब इट्स फॉर बल्क प्रिंटिंग ओनली, ठीक है। एंड देन फॉर अगर अपन मेनली बात करें बाजार वाले की, तो वी स्टार्टेड आवर मेन बिजनेस विद द मेन मोटिव ऑफ डूइंग कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन वाज मेनली थिंग, क्योंकि हम लोग चाहते था कि एक भी बंदे को अगर एक टी शर्ट चाहिए और अगर उसको एक टी शर्ट उस ब्रांड लेवल की क्वालिटी की चाहिए, जहाँ पर वो किसी ब्रांड स्टोर पे जैक एंड जोन्स पे जा रहा है या किसी भी साइट पर जा रहा है जहाँ पर उसको एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट मिले, तो उसको एक कस्टमाइज करके दे पाए हम उसके खुद के डिज़ाइन की। एंड डिज़ाइन के मामले में बात करें तो हम लोग के डिज़ाइनर्स जो हैं वो हमारे कस्टमर से बात करते हैं, उनके आइडियाज़, उनकी थॉट प्रोसेस को समझते हैं, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाते हैं डेडिकेटेड फॉर देम, एंड दैट डिज़ाइन इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एनी अनदर कस्टमर। वो उनके लिए डेडिकेटेड सिंगल डिज़ाइन है, एंड उसके बाद वो प्रिंट करके हम लोग उस ब्रांड लेवल की क्वालिटी पे प्रिंट करके हम लोग देते हैं। तो जो कस्टमाइजेशन के लिए जो प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो दैट इज़ हम लोग का डायरेक्ट टू गारमेंट, DTG जिसको बोला जाता है। और इंडिया में अभी भी मतलब DTG का बहुत सारा वाइड प्रिंटिंग नेटवर्क नहीं है, बहुत कम लोगों के पास डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग है, और उसमें से हम एक सेंट्रल इंडिया में मतलब MP में वी आर द सेकेंड पर्सन टू गेट दिस, फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस। ओके और ये तो हुई गारमेंट्स की बात, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जैसे कि बॉटल्स हैं, इन सब का क्या, बॉटल्स, कप्स, सो बॉटल्स और कप का ऐसा रहता है कि दीज आर सब्लिमेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनका आपको सारे जितने भी बेस मिलेंगे वो वाइट कलर का मिलेगा, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाइट कलर के रहते हैं और इनके ऊपर फिर प्रिंट होता है, ठीक है। सब्लिमेशन इज लाइक डिजिटल ट्रांसफ़र, एक पेपर के ऊपर प्रिंट होता है और उस प्रिंट को हीट से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसकी इंक को उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये हम मतलब करंटली इन स्टॉक रखते हैं सारे प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज कर लेते हैं हम लोग अपने। मतलब आप ये सब प्रोक्योर करके रखते हो? यस। मतलब जो बेसिकली वाइट कैनवास है एक तरीके से आपके लिए, कि वाइट कप्स, वाइट बॉटल्स, सब सारी चीज़ें, वाइट की चेन्स हो गए, मतलब एवरीथिंग सब्लिमेशन प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोक्योर करके इन हाउस रखते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को समझ में आ रहा है कि रिलेटेड टू दिस, कि आपने क्या क्या एक्वायर करके रखा है? आई मीन आपके पास प्रिंटिंग मशीन्स हैं, स्क्रीन प्रिंटर्स हैं, क्या क्या हैं, मतलब एज ए कंपनी? हम लोग के पास करंटली डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग है, हम लोग के पास ऑल ओवर सब्लिमेशन की प्रिंटिंग मशीन्स है। ऑल ओवर सब्लिमेशन से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सब्लिमेशन में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो एक शॉर्ट फॉर्मेट सब्लिमेशन है, एक कप के ऊपर प्रिंट हो गया या एक टी शर्ट के ऊपर या एक बॉटल के ऊपर प्रिंट हो गया, ठीक है। लार्ज फॉर्मेट सब्लिमेशन इज कि आपने एक पूरा का पूरा पर्दा प्रिंट कर दिया, आपने एक पूरी पूरी बेडशीट प्रिंट कर दी, तो वो मशीन है हम लोग के पास। और उसके बाद हम लोग के पास विनाइल प्रिंटिंग मशीन से, जहाँ पर आप देखते हो एडिडास का आपने रिफ्लेक्टर देखा होगा या नाइकी का रिफ्लेक्टर देखा होगा जो रात में बहुत अच्छे से चमकता है, तो दोज आर लाइक विनाइल्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे होलोग्राफिक विनाइल्स आते हैं और बहुत सारे टाइप की विनाइल्स आते हैं, तो वो प्रिंटिंग फॉर्मेट है। और उसके बाद बस सारे मतलब अगर हीट प्रेसेस मशीन है। काउंट जानना चाहूँ तो कितनी मशीन्स हैं? बहुत मतलब लाइक बहुत सारी हैं, मोर देन 20+ मशीन्स। अच्छा, और ऑल इन भोपाल? यस, ऑल एट दिस सिंगल प्लेस, यहाँ पे इस ऑफिस में? यस। अच्छा, और मतलब मैंने देखी नहीं ऊपर है। अच्छा, ऊपर है। और इसको रन करने के लिए कितनी बड़ी टीम है, मतलब टोटल बाजार विले को रन करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम? वी आर 25+ टीम। ओके, एंड कैसे वो डिवाइडेड है? अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हुए हैं हम लोग ने, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टीम टू डिज़ाइन टीम, देन प्रोडक्शन टीम एंड देन लॉजिस्टिक्स टीम। और प्रोडक्शन में इट इज़ डिवाइडेड इनटू लाइक 2 टाइप्स, जो एक DTG पर प्रोसेस कर रहे हैं, जो सब्लिमेशन पे प्रोसेस कर रहे हैं लोग, जो एक सिर्फ क्वालिटी चेक पर कर रहे हैं। लाइक दीज आर 3 कैटेगरीज इनसाइड द प्रोडक्शन, जिनका काम डेडिकेटेड सिर्फ क्वालिटी चेक करना है। मतलब टी शर्ट प्रिंट होने से पहले एक बार क्वालिटी चेक हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट प्रिंट होने से पहले क्वालिटी चेक हो रहा है, प्रिंट होने के बाद क्वालिटी चेक हो रहा है, उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन टीम है वो सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रही है, ऐसे करके। और उसी में प्रोडक्शन में इन्वेंट्री टीम भी अलग है जो सिर्फ इन्वेंट्री का डेडिकेटेड देख रही है। ओके, तो इस 25 मेंबर की टीम में कितने ग्रुप्स हैं, राइट, या कितनी टीम्स हैं? अगर काउंट जानना चाहूँ तो मैं, कि ये वाली टीम डेडिकेटेड इसके लिए कि सब लोग, कोई भी, क्योंकि आई मीन स्टार्टअप कल्चर नहीं। हाँ, मतलब ऐसा इनिशियली होता था। हम लोग सब कुछ मतलब वी यूज टू प्रिंट, वी यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट, मतलब हम लोग खुद जाते थे प्रिंट करके फिर प्रोडक्शन करके फिर डिलीवर करने हम लोग खुद ही जाते थे, ऑर्डर्स हम लोग खुद ही लेते थे। बट सिंस नाउ वी हैव ग्रोन अ बिट, सो हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया कि सेल्स टीम सेल्स देखती है, और प्रोडक्शन टीम में ऐसा है कि लाइक
प्रोडक्शन टीम में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, उसके बाद 3 से 4 वर्क स्टाफ है जो प्रोडक्शन करते हैं, और एक इन्वेंट्री का डेडिकेटेड मैनेजर है, और क्वालिटी स्टाफ के लिए हम लोग 2 क्वालिटी के लोग हैं जो सिर्फ डेडिकेटेड क्वालिटी चेक करते हैं, 2 डेडिकेटेडली सब्लिमेशन के मशीन्स पर रहते हैं। ओके ऐसा मतलब प्रोडक्शन स्टाफ मेजर मतलब प्रोडक्शन स्टाफ है हम लोग का 10-12 लोग का। ओके आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है वर्क टाइमिंग्स, राइट? सिर्फ आपकी नहीं, मतलब पूरी टीम की वर्क टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्योंकि मतलब जहाँ तक मैंने स्टार्टअप कल्चर देखा है पीपल जस्ट कीप वर्किंग 24 आवर्स। हाँ मतलब हम लोग के साथ तो इनिशियली ऐसा ही है कि हम लोग मतलब सुबह को आते थे 8-9 बजे तक, 10 बजे तक आ गए, और फिर हम लोग रात को 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं। बट उसको हमने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया है। इनिशियली हम लोग के साथ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थी, तब हम लोग भी स्टार्टअप थे, हम लोग को पूरी प्रोसेसेस SOPs नहीं पता थे, तो हम लोग वी जस्ट यूज टू ऑर्डर आया काम करो, ऑर्डर आया काम करो, ऐसा वाला सीन था। बट अभी हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया है। अभी करंटली आवर ऑफिस टाइमिंग्स आर 10:30 टू इवनिंग 8 o'clock, एंड डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन हम लोग के पास अगर ज़्यादा है एंड इफ़ द ऑर्डर्स आर अर्जेंट, तो हम लोग फिर प्रोडक्शन टीम को डेडिकेटेडली रोकते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम उनके खाने से लेकर उनका अगर वहाँ पर अगर वो रात को सोएंगे तो वो कहाँ पर सोएंगे, एवरीथिंग फॉर देम। हाउ ऑफन, आई मीन ये कितनी ऑफन होता है? ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे कि डे इन योर लाइफ, राइट? आई मीन इन बाजार विले। तो उसमें ये सब क्वेश्चंस हैं कि like I mean starting from your in your home, not only in Bazaar Village, लेकिन what time you get up, what time you reach office, ऐसा, and then what time you start your office day. Okay, so starting from day की अगर मैं बात करूँ तो I get up at 7 o'clock, 7 to 8 o'clock, ठीक है, और मैं जॉग पे जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ अपनी। मतलब मेजरली टाइम जो मेरा स्पेंड होता है 1 घंटा, वो मेरा सिर्फ कॉफ़ी पीने में ही होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर मैं अपने थॉट्स सिर्फ प्रोसेस कर रहा होता हूँ, एंड आई डोंट वांट कि मतलब मैं अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करूँ अपने काम की जगह पर। तो फ़ोन वोन सब साइड रख के मैं सिर्फ अपना डेडिकेटेड 1 घंटा जो है वो अपने आप को देता हूँ, एंड उसके बाद मैं फिर जॉगिंग पे जाता हूँ, जॉगिंग करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मेडिटेशन करके, एंड देन आई गेट बैक टू होम, और नहा धो के बस फिर लंच कर ब्रेकफास्ट करके और मैं फिर डेडिकेटेडली ऑफिस आ जाता हूँ 10:30 पे। हाँ 10:30 पे। मतलब ऑफिस आने से पहले आई ऑलवेज लाइक मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने डायरी में एक नोट कर लूँ कि मुझे आज क्या क्या काम कर रहे हैं। मतलब आई यूज टू सेट माई प्रायोरिटीज़, बट वो कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, बट आई ट्राई की। और ये जो थॉट की बात करी आपने, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उसमें मतलब करते क्या? आई मीन यू आर थिंकिंग अबाउट द कंपनी, और आई मीन योर ओन, आई मीन मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट? नहीं, मतलब क्योंकि सिंस आई एम इन द क्रिएटिव फील्ड, ठीक है, डिज़ाइनिंग के बारे में मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, तो मतलब उस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और सिंस आई एम द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, सो आई डोंट हैव टू जस्ट डेडिकेटेड माई टाइम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई हैव टू लुक आफ्टर ऑल दी अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई क्या मिस्टेक्स हुई, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। मतलब हम लोग के यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि भाई वो लोग लड़ते हैं, फिर उनकी पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं। हम लोग बहुत बार लड़े होंगे, लाइक लिटरली मैनी, मतलब इतना लड़े होंगे तो हम लोगों ने एक दूसरे को गालियाँ वाले सब दे रखी होगी, ठीक है। बट एक है कि हम लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हाँ यार कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं हम लोग को खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, खुद के अंदर चेंजेस करना है, तो वो चीज़ करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग को टीम में कुछ उनको मोटिवेशन करना है, उन टीम को बिल्डअप करना है, या कुछ एक्स्ट्रा लोग हायर करना है, तो वो लोग हम फिगर आउट करते हैं उस चीज़ पर। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थॉट प्रोसेसेस कि भाई आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, आपको आगे फ्यूचर में उस कंपनी को कहाँ कहाँ लेकर जाना है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को आपको कहाँ लेकर जाना है। तो वो पूरा एक जो डे है, मतलब वो जो एक पर्टिकुलर टाइम है, वो मैं खुद को अपने आप को देता हूँ ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ कि क्या चल रहा है एक्चुअली में ज़िंदगी में। बहुत, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका दिन बीत गया, उनको पता ही नहीं था कि उनका दिन बीत गया। तो मतलब बेसिकली वही फंडा, यू जस्ट टेक ए पॉज, राइट, इन लाइफ। 1 घंटे का पॉज है कि हाँ भाई मेडिटेशन के लिए इट इज जस्ट लाइक ए पॉज फॉर यू, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आई मीन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि वेयर वी आर एंड देन यू गो अबाउट इट। ग्रेट। अच्छा, तो कंटिन्यूइंग इन दिस सेक्शन ओनली, तो सुबह ब्रेकफास्ट, अब ऑफिस आ गए, राइट? हाँ। ऑफिस तक अपन आ गए थे,
ऑफिस में मतलब कैसा मॉर्निंग रूटीन होता है? देयर इज समथिंग रूटीन टू इट कि यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस, यू चेक योर मेल्स और समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऑफिस में रूटीन हम लोग का यही रहता है कि ऑफिस में जब तक सब लोग आ जाएं, क्योंकि 10:30 से 11:30 के बीच में सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। एंड जब तक सब लोग आ जाते हैं तब तक हम लोग अपना मेल्स चेक करते रहते हैं, और जितना भी हम लोग का काम है, कुछ प्रीवियस पेंडिंग है, देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हम लोग के पास आज के लिए क्या क्या काम है। और उसके बाद हम लोग की 11:30-12 तक एक मीटिंग रहती है, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट हाफ मीटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट हाफ मीटिंग में हम लोग का प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारी टीम्स इन्वॉल्व रहती हैं। प्रोडक्शन को इसलिए नहीं उस मीटिंग में लिया जाता है क्योंकि मॉर्निंग टाइम इज़ फॉर ई-कॉमर्स, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट और इनके जितने भी ऑर्डर्स डिस्पैच होने रहते हैं ये मॉर्निंग के 1 o'clock से पहले डिस्पैच होने रहते हैं। तो दे आर लाइक द मोस्ट बिजिएस्ट टाइम एट देयर एंड। तो प्रोडक्शन टीम को छोड़ के बाकी पूरी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, डिज़ाइन टीम और हम लोग खुद ही, हम लोग सब रहते हैं। और उस टाइम पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कितने ऑर्डर्स थे कल पूरे हुए, क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या फॉलोअप्स लेने हैं, पेमेंट्स फॉलोअप लेने हैं, जो भी मतलब सारे काम रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड देन वी स्टार्ट आवर वर्क डे पूरा का पूरा। नाउ कमिंग टू ए वर्क डे, राइट? तो अपन आ गए हैं लगभग 2 बजे तक। लंच कब करते हो भाई? 2 बजे 2 बजे 2 बजे ओके। तो 2 बजे लंच ब्रेक, हाफ एन आवर? हाँ, हाफ एन आवर बोलते हैं, बट वो 1 घंटे तक खिंच जाता है क्योंकि लंच आधे घंटे में होता है, बाकी टाइम पूरा सिर्फ बातें होती रहती है। हाँ, उसके बाद फिर मतलब सेकंड हाफ में? फिर सेकंड हाफ में यही रहता है कि थोड़ा सा हम एक पॉज लेते हैं, मतलब 10-15 मिनट के लिए सब लोग, हम लोग मतलब लंच के बाद भी हम लोग 10-15 मिनट थोड़ा सा काम ली, रेस्ट ली, बैठते हैं, सब अपनी अपनी लोकेशंस पे बैठते हैं, भले कोई काम नहीं कर रहा है, बट वो थोड़ा सा एक पॉज है कि भाई ठीक है, फर्स्ट हाफ की डे में क्या क्या हो रखा है और क्या क्या बचा है। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वहाँ पर वो एक जो होता है ना कि भगता है इंसान, तब वहाँ पर हम लोग का मतलब जो एक्चुअल हसल है वहाँ पर चालू हो जाता है कि अरे यार 3 बज गए, इतना सारा काम बचा है। तब वो मतलब दैट इज लाइक द पिकअप पॉइंट जहाँ से वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, और फिर वो शाम को 6-7 बजे तक मतलब बहुत सारा काम खत्म हो जाता है। ओके, मतलब वो मतलब मोस्ट बिजिएस्ट आवर है जिसमें अभी अपन बात कर रहे हैं। यस, थैंक यू फॉर डेडिकेटेड टाइम टू इट। सो व्हाट टाइम यू लीव द ऑफिस? कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं है उसका कोई टाइम नहीं है। मतलब एक ये है कि हम लोग टाइम पर जा सकते हैं, हम लोग 8-8:30 बजे मोस्टली ट्राई करते हैं कि हम लोग 8-8:30 तक फ्री हो जाएं, बट सिंस प्रोडक्शन टीम नहीं ख़त्म कर पाती अपना काम, तो हम लोग खुद नहीं जाते हैं, क्योंकि दे नीड अ मोटिवेशन कि यार हम लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आखिरी मतलब वी डोंट वांट कि आखिरी बंदे वो लोग हों ऑफिस से जाने वाले। ओके, मतलब दे डोंट फील लाइक कि यार हम लोग बस काम कर रहे हैं। तो हम भले ही वहाँ पर जाके प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर बैठ के अपना नीचे काम कर रहे हैं। वो उनका जैसे ही प्रोडक्शन खत्म होता है वो लोग नीचे आते हैं, फिर ही हम लोग ऑफिस छोड़ते हैं। ओके, सो ऑन एन एवरेज 8-8:30 पे 8-8:30 9 भी चला जाता है, और कई कबार तो कुछ भी चला जाता है, मतलब 2 o'clock, मतलब लाइक लास्ट नाइट हम लोगों ने 12 बजे ऑफिस से गए थे। ओके, गुड। जो ओवर टाइमिंग्स होते हैं वो मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि वो कम से कम हो, ताकि हम लोग उन्हीं टाइमलाइंस पर काम कर पाएँ। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर लाइक रैंडमली इवेंट्स हो जाते हैं और उन लोग को चाहिए रहते हैं रिक्वायरमेंट, तो महीने में 1 या 2 बार होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन है इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर बिजनेस। कुछ इंटरेस्टिंग बात, कुछ भी, मतलब आई मीन सम फैक्ट्स और सम स्टोरीज, कुछ भी जो इंटरेस्टिंग हुआ हो। हाँ, ये थोड़ा मसाला कंटेंट है कि मतलब बहुत बहुत मसाला का। पहले अपन फैक्ट से चालू करेंगे, कुछ फैक्ट्स, आई मीन व्हाट यू वांट टू यूएसपीज जो मतलब हम लोग के बिजनेस में मतलब बहुत अच्छा है। हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि यार टी शर्ट के बिजनेस में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर रहा है इंडिया में अभी भी। मतलब जिस लेवल पर हम लोग कस्टमाइजेशन कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पास आते हो, आपको एक डेडिकेटेडली टी शर्ट चाहिए ब्रांड लेवल क्वालिटी की, आपके लिए डेडिकेटेड जो डिज़ाइन भी आपके हिसाब का हो, वो अभी भी कोई नहीं कर रहा मार्केट में। अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, जैसे कि प्रिंटो और ये सब, प्रिंटो की बात करें, विस्टा प्रिंट की बात करें, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट यू डू नॉट गेट अ 1-to-1 इंटरेक्शन विद देयर ग्राफिक डिज़ाइनर। मतलब आपको एक टी शर्ट चाहिए, सिंस यू आर नॉट अ डिज़ाइनर, बट जब आप ब्रांड पे खरीदने जा रहे हो, वहाँ पर आप डिज़ाइन ही पसंद कर रहे हो सबसे पहले, ठीक है। और वो डिज़ाइन जब आप खुद के लिए कस्टमाइज कराना चाह रहे हो तो आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा। यू जस्ट डोंट वांट अ टेक्स्ट टू बी रिटन ऑन योर टी शर्ट, यू वांट समथिंग क्रिएटिव, समथिंग ऐसा जो आपको एक ब्रांड पर मिल सकता हो, बट वो आपके लिए कस्टमाइजेबल हो।
वो एक हम लोग का अच्छा USP है। एंड वी आर मोस्टली इनटू कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं। मतलब हम लोग के साथ ऐसा नहीं है कि वी आर डेडिकेटेड इनटू द टी-शर्ट सेगमेंट ओनली। हम लोग वी आर इनटू मेनली पैकेजिंग, ब्रांडिंग में भी हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पैकेजिंग में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको अपनी ब्रांड के लिए कुछ पैकेजिंग चाहिए विच इज़ लाइक वेरी यूनिक, तो हम उस पर भी काम करके देकर। और अच्छा, तो मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो अपने कंपनीज हैं उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। आई मीन यू जस्ट गो टू द वेबसाइट, यू अपलोड योर थिंग एंड दैट्स इट। दे नेवर गेट टू टॉक, मतलब एंड कस्टमर को कभी अपना ग्राफिक डिज़ाइनर से बात करने की कोई मतलब कभी मौका ही नहीं मिलता है। एंड दे हैव ए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कि भाई ये टेम्पलेट फॉलो करना है, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। लेकिन आई मीन विथ यू इट इज़ लाइक कि जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। हाँ, मतलब यू गेट अ 1-to-1 इंटरेक्शन। आपको फ़ोन पर बात करनी है, आपको व्हाट्सएप पर, आपको इन मीट पर्सन पे मतलब आपको मिलना है, तो हम लोग मिलके आपकी पूरी रिक्वायरमेंट समझ के वी सजेस्ट कि आपके लिए क्या बेहतर है। ओके, मतलब आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपने पहले 4 बार, मतलब फॉर लेटेस्ट कंसिडर कि आपको विजिटिंग कार्ड चाहिए थी। ठीक है, आप एक ग्लास की कंपनी हो। ठीक है, आपको पता है कि आपके विजन, आपका ग्लास की कंपनी का विजन बहुत बड़ा है एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे विजिटिंग कार्ड्स आपने ऑनलाइन देखे। आपने पहले ऑनलाइन ऑर्डर किए विस्टा प्रिंट से, आपके प्लेन पेपर पे प्लेन पेपर पर आपकी कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, वहाँ पर आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया। नेक्स्ट टाइम आपको लगा कि नहीं यार विस्टा प्रिंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने कहीं ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके आपने ढूंढा, आपने वहाँ पर एक बार पैसा खर्च कर लिया। उसके बाद लेटेस्ट कंसिडर कि आप हमको मिल गए। ठीक है, आप हमारे पास आ गए, तो हम लोग के पास वो थॉट प्रोसेस है कि यार एक ग्लास का विजिटिंग कार्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। मतलब एक ग्लास की कंपनी का विजिटिंग कार्ड शुड बी ट्रांसपेरेंट, वो पेपर पे नहीं जा सकता क्योंकि वो एक ग्लास की कंपनी है। तो वहाँ पर वो जो एक इनोवेशन पार्ट है कि यार आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट चीज़ है वो हम लोग सजेस्ट करें, वहाँ पर हम लोग एक अपना USP दिखाते हैं मेजरली। नाउ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं अपने लाइफ की बता देता हूँ। ठीक है, इनिशियली जब मैं कॉलेज टाइम पर था और मैं एक कंपनी राइड ऑन कैब करके मैं कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। ठीक है, एंड हम लोग को बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो मेरे पास एक लैपटॉप नहीं था। एंड जब घर वाले तो इनिशियली वर फुली इन अपोज ऑफ कि भाई नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं करना है, चुपचाप जॉब करो। तो तब मेरा घर जो है, यहाँ से मैं बैरागढ़ में रहता हूँ, ये न्यू मार्केट है। ठीक है, इट्स लाइक 13 to 14 किलोमीटर्स। तब मैं अपना एक CPU, मैंने घर पे अपनी मम्मी से एक बैग बनवाया था। ठीक है, जिसमें मैं अपना CPU, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और माउस पहले दिन पर मैं लेकर आया, और वो पीछे टांग कर मैं बैग लेकर आया था लिटरली। ठीक है, और वो फिर मैंने मॉनिटर और एक कीबोर्ड और माउस तो एक्स्ट्रा खरीद लिया था, बट CPU नहीं खरीदा था। एंड फॉर लाइक लॉन्ग 6 months के लिए वो मैं रोज़ बैग अपना, जिसमें मैं अपना CPU डालकर और आता था बाइक से। हाँ आता था, रोज़ आता था। ओके, तो ये एक मतलब ऐसा पार्ट था, वो एक बहुत हसल वाला पार्ट था, बट आज मैं उस टाइम को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इट वाज लाइक फनी, मतलब बहुत फनी था। डेफिनेटली, आई मीन स्ट्रगल डेज। हाँ, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज और क्या है। कंपनी से रिलेटेड कभी कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट? कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पे प्रेमाइसेस से रिलेटेड? हाँ, बहुत सारे हुए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना बेसिकली ऑफिस, मतलब ये हम लोग का एक पूरा मतलब शॉप था। ठीक है, इसके बाजू में हम लोग को एक और शॉप लेना था। ठीक है, क्योंकि वी वर ग्रोइंग और हम लोग के पास लोगों को बिठाने की जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने जो रेंट पे लिया स्पेस, अब वो जो जिससे रेंट पे लिया वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो पुणे में रहते हैं। तो आज तक भी उनको ये नहीं पता है कि उन 2 स्पेसेस के बीच में एक गेट है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। माइट भी। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग को एक ऑफिस बनाना था और 2 अलग अलग स्पेसेस थी। ठीक है, बट हमने उनको आज तक नहीं बताया कि हमने उसके स्पेस के बीच में एक बहुत बड़ा एक गेट बनवा रखा है, ताकि वो एक प्रेमाइसेस लगे। मतलब शायद से उनको नहीं पता होगा अभी तक। ओके, गुड, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी अपन आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है चैलेंजेस। सो निटी-ग्रिटीज़, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डे टू लाइफ में, या फिर आई मीन एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए कंपनी भी? मतलब एज ए इंडिविजुअल आप क्या, मतलब घर पे या फिर कंपनीज में या फिर लोगों से पीपल इंटरेक्शन में या फिर वेंडर मैनेजमेंट में, क्या एज ए इंडिविजुअल आप फेस कर रहे हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर,
और एज ए कंपनी भी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मेजर चैलेंज जो अभी हम लोग मतलब फेस कर रहे हैं, मतलब इनिशियली वी यूज टू फेस अ लॉट ऑफ लेबर चैलेंज, क्योंकि लेबर्स आते थे बहुत बार छोड़ के जाते थे, और दिस इज़ अ स्किल्ड लेबर जॉब, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान को जो प्रिंट कर रहा है टी शर्ट, उसको एक प्रॉपर प्रोसेस, उसको एक SOP पता होनी चाहिए कि हाउ दैट गारमेंट इज प्रिंटेड, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्किल्ड लेबर जॉब। कोई भी अगर इंसान ज्वाइन करता है तो फ्रॉम डे 1 से लेकर डे 90 तक तो उसको हम लोग को सिर्फ लाइक सिखाने में 3 महीने बीत जाते हैं, और अगर वो चौथे महीने में छोड़ देता है तो वो एक हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक हैक्टिक प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। बट सिंस वी ग्रोन अप, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे काम किया, हम लोगों ने उनकी मतलब चीज़ें फिक्स करी, और हम लोगों ने ट्राई किया कि भाई उसको हम लोग एक ऐसे प्रोसेस में लेकर आ पाएँ जहाँ पर वो लेबर खुश हो, मतलब क्योंकि ऐसी जॉब में जहाँ पर हम लोग को पता है कि भाई एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, अगर वो बार बार छोड़ के चला जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत सारे लोग नए हायर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो एक हम लोग के लिए बहुत इनिशियली एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको अब हम कोप अप कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज इज़ लाइक गेटिंग द सेम क्वालिटी इन द मार्केट, ठीक है। ये आज भी हम लोग के लिए चैलेंज है, और आज भी हम इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पाए। सेम क्वालिटी का मतलब है कि सिंस क्या है कि इंडिया में अभी जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उस टर्म को, जहाँ पर मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, हाँ, इन्फ्लेशन के कारण प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो कपड़ा लाइक प्रिक्योर कर रहे हैं या जो बना रहे हैं, ठीक है, सिंस इन्फ्लेशन के कारण वो इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है। अभी लाइक जस्ट अभी 5% से 12% हो गया GST अपैरल्स पे, ठीक है। वो एक मतलब मेजर एक सेटबैक हो जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी फॉर अस, ठीक है, क्योंकि मार्केट पे प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कपड़े का रेट रोज़ मतलब बढ़ता ही जा रहा है। कॉटन के प्राइसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है कि लोग वहाँ पर अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट पैसा उतना ही, मतलब पैसा, क्योंकि मार्केट वरना फिर क्लाइंट जो कस्टमर सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसलिए वो क्वालिटी डिग्रेड करके उसी रेट पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आ रही है। ओके और ये तो हुआ कंपनी जो चैलेंज फेस कर रही है। एज ए इंडिविजुअल, एज ए क्रिएटिव डिज़ाइनर, आप क्या चैलेंज फेस करते हैं डे टू डे में? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ब्लॉक्स वो एक बहुत बड़ा मतलब एक पार्ट रहता ही है हमेशा कि भाई क्रिएटिव ब्लॉक है तो आप यू कैन नॉट फिगर आउट कि आपको क्या बनाना है, क्या करवाना है डिज़ाइनर्स से, तो वो एक बहुत बड़ा एक रहता है। एंड एक तब भी रहता है कि ये लाइक अभी आपके पास 10 ऑर्डर्स हैं, आपके पास एकदम से 100 आ गए, फिर आपके पास वापस 10 आ गए, तो ये जो प्रोसेस है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक आपको सेटबैक रख देती है कि अरे यार आप क्या करें, क्योंकि एक दिन पर आपके पास 10 के हिसाब से आपने एक डिज़ाइनर हायर कर गया, 100 के हिसाब से आपने 10 डिज़ाइनर हायर कर गए, फिर नेक्स्ट डे यू कैन नॉट फायर लाइक 9 of 10 डिज़ाइनर्स। तो वहाँ पर एक है कि भाई आपको खुद के ऊपर ही प्रेशर लेकर आपको खुद को ही करना है कि रात भर बैठना है, काम करने सारे, क्योंकि जब तक वो एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक वी कैन नॉट हायर एंड फायर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये सैलरी रेंज, राइट, मतलब आपकी एज ए या फिर आपकी कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहे, राइट, आई मीन व्हाट आर द पे पैकेजेस ऑन ए हाई लेवल? आई मीन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेल दैट डायरेक्टली, तो आई मीन वी कैन सर्कमवेंट दैट कि हाँ, मतलब कैसे कि मतलब मेरी सैलरी अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ और कहीं ज्वाइन करता हूँ, हाँ, लेकिन जैसे आपकी सैलरी जो है और बाकी सब जो आपके टीममेट्स हैं कि मतलब व्हाट इज द पे स्ट्रक्चर लाइक, और हाउ गुड इट इज, राइट? ओके, सो बैड इट इज। पे स्ट्रक्चर जो यहाँ पर कॉमनली मतलब अकॉर्डिंग टू अगर आप बात करो इंडिया, तो जो नॉमिनल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं हम उन्हीं के हिसाब से ही पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो वही कांस्टेंट हाइक्स जो पर ईयर पर हम लोग दे पा रहे हैं, जो सारे ब्रांड्स करते हैं वही हम लोग दे रहे हैं। बट लेबर केसेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। क्योंकि लेबर्स के केस में क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनके पे स्केल पर, जो कि मेजर रीज़न रहा था। हम लोग को समझ में आया कि भाई वो बार बार छोड़ने का रीज़न क्या है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए ताकि वो लोग एक जगह पर स्टक रहें। और हमारी बात करें तो स्टार्टअप है, यू नो व्हाट इट इज़। Okay, so I know what it is. So I mean we'll talk in a different way, right? कि
आर यू अर्निंग्स इनफ, राइट? आई मीन आर यू सेटिस्फाइड वॉट यू आर अर्निंग? और इसमें मतलब वॉट लाइफ स्टाइल यू कैन मेंटेन, राइट? आई मीन यू कैन जस्ट कम टू दैट कि मतलब एक क्रिएटिव डिज़ाइनर क्या एफर्ट कर सकता है, राइट? क्या नहीं एफर्ट है iPhone 13, एक बंगलो। हाँ, लाइक अगर मैं बात करूँ कि लेट्स कंसिडर कि अगर मैं एज अ क्रिएटिव डिज़ाइनर यहाँ पर अगर मैंने मतलब फॉर एग्जांपल 5 to 6 years का एक्सपीरियंस अगर मैं कहीं जाकर किसी एक ब्रांड को ज्वाइन करता रादर देन ओपनिंग अ स्टार्टअप, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है कि मैं इतना अर्न कर रहा होता कि मैं अपनी खुद की एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा होता, ठीक है, मैं अपना खुद का एक अच्छी जगह पर अपना घर ले सकता था, कार ले सकता था, सारी चीज़ें एमिनिटीज़ जो भी मतलब चाहिए वो ले सकता था, ठीक है। बट बीइंग इन अ स्टार्टअप इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टअप को आपका मेजर रोल इज़ नॉट टू मेक योरसेल्फ बिगर, द मेजर रोल इज़ टू मेक द कंपनी बिगर। एक बार कंपनी बड़ी हो जाएगी तो फिर यू कैन लाइक अर्न। तो कंपनी को बड़े करने के लिए हम मतलब जितना भी कमाते हैं हम उतना वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, जस्ट हम अपने एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, दैट्स इट। मतलब पिछले 4-5 साल से हम सिर्फ अपने एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं और बाकी जितना भी प्रॉफिट है हम वो वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन स्टिल आई मीन जस्ट टू डिग डीप इनटू इट कि इज इट ओनली अ हैंड टू माउथ सिचुएशन एट होम, राइट? योर फैमिली, और आई मीन यू आर जस्ट अर्निंग इनफ कि इट इज ऑल कंफर्टेबल? नहीं, इट इज़ नॉट ऑल कंफर्टेबल। इट इज़ हैंड टू माउथ सिचुएशन है। हाँ, अच्छा, अभी के लिए। ओके, सो यू आर जस्ट स्टिल ग्रोइंग। हाँ, ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वी आर नॉट लाइक स्टेबल है, बट उतना नहीं है जितने में हम एक लेविश लाइफस्टाइल जी पाए। ओके, ओके, इट्स लाइक सर्वाइविंग काइंड ऑफ स्टेज। ओके, गुड। हाँ, आई मीन वी आर मूविंग नेक्स्ट लेवल। ओके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट सेक्शन कि भाई डू यू लाइक योर बिजनेस, राइट? आई मीन देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन कि भाई गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू स्विच और मूव आउट, कुछ नया बिजनेस चालू करेंगे या फिर मतलब वापस जॉब में जाना है, ऐसा कुछ, या फिर हाउ इज़ योर वर्क लाइफ बैलेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब गिवन दिस एनी वे, राइट? आई मीन इफ़ यू आर लाइकिंग इट एंड यू वांट टू मूव आउट, इफ़ नॉट व्हाई नॉट, एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इसमें, और would you like to work, I mean, just into this beyond say 60 years or something, and does this satisfy your ikigai? Ikigai मतलब basically एक जापानीज टर्म है जिसमें ये लोग बोलते हैं कि आई मीन जापान में एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं, मतलब 60 ईयर्स के बाद सबसे ज़्यादा वही एक प्लेस है। Okay. उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि उन लोग के पास जो बहुत बूढ़े लोग भी हैं उनके पास एक इकिगाई है कि राइट, हाँ सुबह उठ के मेरे को ये करना है, जैसे कि आई मीन द लाइक द क्यूरियोसिटी ऑफ द पर्सन, उसको मतलब पता है कि उसको पता है कि कभी खत्म नहीं होने वाली, कुछ करना ही करना है, एंड दैट मेक्स देम वेक अप एवरी मॉर्निंग कि भाई विद द एनर्जी एंड दैट ज़ील कि भाई हाँ अभी अपने को ये सब करने का है। तो हाँ, ऑब्वियसली लाइक अगर मैं बात करूँ कि मेरे को अपना बिजनेस पसंद है कि नहीं है, ऑब्वियसली आई एम लाइकिंग दैट बिजनेस, इसलिए मैं उसमें इतना ज़्यादा अपना आई एम गिविंग माई टाइम एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू ऑलवेज डोंट स्टिक टू वन थिंग, ठीक है, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज सम क्यूरियोसिटी, मतलब हर चीज़ पर मतलब लाइक इस बिजनेस को करते करते हम लोग को एक चीज़ समझ में आई कि यार द पिलो बिजनेस, ठीक है, जो आप कुशंस प्रोवाइड करते हो, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम लोग और अच्छे से मोनेटाइज कर सकते थे, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने वापस एक और बिजनेस चालू किया है, ठीक है, लाइक वी विल बी लॉन्चिंग डाउन द लाइन 2 months में हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बाजार वाले इट्स अ न्यू बिजनेस एंड द नेम ऑफ बिजनेस इज बी माई पिलो, ठीक है, लाइक इट्स लाइक द विल यू बी माई पिलो, ऐसा वाला बिजनेस है, ठीक है। तो दोज आर लाइक कस्टम शेप्ड पिलोज, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखाना, लाइक इफ यू सी दिस शिवास्ट्रिकल बॉटल, ठीक है, सो दिस इज अ पिलो। अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, आपको कोई किसी को बॉटल गिफ्ट करनी है, तो यू जस्ट गिफ्ट दिस अ पिलो एंड अ बॉटल, तो दिस इज लाइक कस्टम शेप्ड पूरा पिलो है, ठीक है। सो दिस बिजनेस करंटली वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग, एंड यही एक मेजर रीज़न हमेशा से रहा है, क्योंकि सिंस हम लोग की क्यूरोसिटी हमेशा इस बिज़नेस में इसलिए रही है कि वी स्टार्टेड विद टी शर्ट बिजनेस, बट आज हम लोग पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांडिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक और नया स्टार्टअप बी माई पिलो भी सेटअप किया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हमेशा मतलब वी ट्राई टू इनोवेट, और हम हर ऐसे सेगमेंट में घुसने चाहते हैं जहाँ पर कुछ मोनेटाइजेशन अच्छा है, जहाँ पर प्रॉफिट्स अच्छे हैं,
और जहाँ पर हम कम्युनिटी को कुछ हमेशा कुछ अच्छा दे सकते हैं। ओके तो आप मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो आपने पहले से ही बता दिए। सो नेक्स्ट सेक्शन इज एडवाइस। आई मीन व्हाट इज एडवाइस if somebody wants to start a company like Bazaar Village, or I mean personal on a personal front कि if somebody would likes to be a creative designer like you. So if someone wants to start a company like Bazaar Village, so we are हम लोग एक्चुअली बहुत सारे सेगमेंट्स में हैं। तो अगर मैं सिर्फ टी शर्ट के सेगमेंट की बात करूँ तो वो स्टार्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और अगर उसको एक क्रिएटिव डिज़ाइनर पे बनना है, ठीक है, तो दे शुड मतलब जो एक मैंने गलती करी है लाइक कि मतलब मैंने एक गलती करी है कि मैंने अपना प्रोफेशन पूरा का पूरा स्विच कर दिया एकदम से, जस्ट क्योंकि आई वॉज लाइक मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस पर लीन्ड ऑन था कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो एक मुझे हमेशा से लगता है कि इट कुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन, गलत डिसीजन नहीं है बट इट कुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन कि मैंने इंजीनियरिंग की जगह मैंने अपना कुछ NID से या निफ्ट के थ्रू अपनी फैशन डिज़ाइनिंग करी होती या मैंने कुछ ग्राफिक डिज़ाइन में अपनी डिग्री करी होती, तो वहाँ पर मुझे एक हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता कि यार आई कुड हैव बीन अ बेटर डिज़ाइनर टुडे एंड आई कुड हैव बीन मेकिंग सम अमेजिंग थिंग्स विच आई मे और मे नॉट टुडे। सो वो एक चीज़ रहती है कि यार जब भी आप अपना प्रोफेशन आपको जो चाहिए मतलब आपको जो बनना है, स्टार्ट थिंकिंग बिफोर, मतलब आपने 12th के बाद ही सोच लो कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। डू नॉट स्विच प्रोफेशंस, क्योंकि उससे आपकी कहीं ना कहीं आपकी एक जो आप 100% अचीव करने जा रहे हो वो आपको 100% नहीं मिलेगा, वो कुछ कम रह ही जाएगा हमेशा। ओके तो विद दैट वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और कैसे कंक्लूड करना चाहोगे आप? एनीथिंग, आई मीन वी कैन जस्ट शोकेस योर ऑल योर प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। हम लोग पूरा दिखा सकते हैं ऑफिस, वी कैन शोकेस जस्ट सारी चीज़ें दिखा सकते हैं हम लोग, आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग दिखा सकता हूँ। ठीक है तो एक बार अपन वैसे करके उसको एंड कर देंगे। श्योर, ठीक है चलो नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग, नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस। नहीं मतलब सेम है। कौन सी है? सो ये बेसिकली एक सब्लिमेशन प्रिंटर है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटे टाइप का सब्लिमेशन प्रिंटर है फॉर बॉटल्स और मग्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये विनाइल प्रिंटर है। विनाइल प्रिंटर में बेसिकली दिस इज़ अ प्लॉटर, जैसे आप गाड़ी की विनाइल पर देखते हो कि गाड़ी की विनाइल कटती है और फिर उसको काट के पील करके और प्रिंट करते हैं, ये एक हीट ट्रांसफर विनाइल प्लॉटर है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की विनाइल्स है जो आप देख रहे हो, गोल्डन हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, ये अलग अलग तरीके की विनाइल्स हैं, ठीक है। ये जो है अपना DTG प्रिंटर है जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ लाइक डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग, इट कैन प्रिंट इवन अ सिंगल टी-शर्ट, ठीक है। इसमें जस्ट कुछ नहीं करना रहता है, एक पूरा का पूरा एक पैलेट बाहर आता है, यहाँ पर एक टी-शर्ट लगाते हैं अपन, ठीक है, और उसको प्रॉपर अपन प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते हैं, अंदर जाती है, प्रिंट होती है, बाहर आती है, फिर उसको हीट प्रेस कर देते हैं और उसको प्रिंट परमानेंट हो जाता है। ओके दिस इज़ अ प्री ट्रीटमेंट क्यूब, ठीक है। मतलब टी-शर्ट को DTG प्रिंटिंग पे प्रिंट करने से पहले इसमें अपन टी-शर्ट को एक लिक्विड से प्री ट्रीट करते हैं ताकि वो प्रिंट जो है वो स्टिक रहे अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक प्री ट्रीटमेंट क्यूब बोलते हैं इसको। ये जैसे देख रहे हो कि अभी अभी ये DTG प्रिंट हुआ है, ठीक है, और ये प्रिंट पूरा अभी हीट होगा, हीट होने के बाद ये प्रिंट परमानेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ हीट प्रेस। हीट प्रेस में हमारे पास एक ये वाली हीट प्रेस है, एक ये वाली हीट प्रेस है और एक ये ऑटोमेटिक हीट प्रेस है। दिस इज़ द ऑटोमेटिक, ये अपने आप ये मतलब बल्क प्रोडक्शन के लिए जब हम लोग ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं तो ये बल्क प्रोडक्शन के लिए एक ऑटोमेटिक हीट। ये अपना ऑल ओवर सब्लिमेशन मशीन्स है, ठीक है। बेसिकली इस पर जो पर्दे और पूरे कर्टन्स वगैरह प्रिंट होते हैं उसकी। दिस इज़ अ हीट प्रेस, ठीक है। जो वहाँ पर अपन ने हीट प्रेस देखी वो एक नॉर्मल एक छोटे साइज़ के फैब्रिक को हीट करने के लिए है, ठीक है। दिस इज़ अ रोल टू रोल फैब्रिक प्रिंटर, मतलब फैब्रिक वहाँ पर प्रिंट हो रहा है, पेपर वहाँ पर प्रिंट हो रहा है, इस पे इंक ट्रांसफर हो रही है, बट इस पूरे रोल को अपन इसको हीट प्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये अभी करंटली एक जॉब वर्क शायद से ऑलरेडी चल ही रहा है जिसमें फैब्रिक और ये रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली यहाँ पर क्वालिटी चेक चल रहा है और क्वालिटी चेक में हम लोग सारी ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि टी शर्ट में कहीं पर होल तो नहीं है, उसकी साइजिंग जो हमने स्टिचिंग पर दी थी वो एक्चुअल साइज़ है कि नहीं है, ठीक है, होल तो नहीं है, कुछ स्टेन्स तो नहीं है, और अगर है तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाए प्रिंट होने से पहले, क्योंकि प्रिंट होने के बाद अगर रिजेक्ट होगा तो प्रिंट का कॉस्ट भी उसमें वेस्टेज हो जाएगा। तो प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट क्वालिटी चेक बहुत नेसेसरी।